नमस्कार। वेलकम टू विद्यामिंट। तो आज शाम को 21st पीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आज की रात सबके लिए आसान नहीं होने वाली है। किसी को वर्षों की मेहनत कुछ पल में वर्थलेस लगने लगा होगा। जो लोग क्वालिफाई किए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन जो लोग इतने लकी नहीं थे, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन्हें दिल से कुछ बात कहना चाहूँगा मैं। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब पीडीएफ में रिजल्ट नहीं होता है ना, तो कोई भी मोटिवेशन या सिंपैथी सब व्यर्थ लगने लगता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड से बात हुई, तो कुछ लोगों ने तो फ़ोन रिसीव नहीं किया। कुछ लोगों से बात हुई मेरी, मुझे पता है वो कितना मेहनत किए हैं। वो पहले भी वो लोग बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर भी इस बार उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो लिटरली जो कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेडली हाई तो है। तो कोई मोटिवेशन की तो बात नहीं करेंगे, बस कुछ सच बताएंगे हम आपको। एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। ये कहानी है अनु कुमारी की। अनु कुमारी बहुत दिन तक पढ़ाई करती थी। हर बार उनका ये होता था कि सपना संजोती थी इस बार पास करेंगे, और हर बार का रिजल्ट उनका दर्द में बदल जाता था। कभी प्री प्री, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, ऐसे ही करते करते 6 7 5 6 अटेम्प्ट निकल गए। और उनके बच्चे भी थे और घर परिवार भी था। तो कभी कभी तो उनको ऐसा लगने लगता था कि वो शायद सिविल सर्विसेज के लिए बनी ही नहीं है। एक दिन अपने बच्चे को सोते हुए देख रही थी वो बहुत ध्यान से, और मन में कुछ बुन रही थी कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या शिक्षा देंगे। तो उनके मन में आया था कि बड़ा होगा तो पूछेगा ही कि आप क्या करी थी, तो क्या जवाब देंगे हम। यही जवाब देंगे कि बेटा, असफलता के बाद तुम क्विट कर देना या रुक जाना। असफलता पे तो रुकने के लिए कोई भी माँ बाप अपने बेटे को नहीं बोलेगा। अनु कुमारी, जिनको कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि वो हाउस वाइफ के लिए बनी हैं, बच्चे संभालना, घर देखना, वही उनका काम है, सिविल सर्विसेज के लिए नहीं बनी है। उस बच्चे को देखकर सोची कि हम कुछ ना कुछ तो उदाहरण पेश करेंगे इसको। और उसी समय उन्होंने डिटरमाइन किया, एक शपथ लिया कि नहीं, इस बार की जो प्रयास होगी, हम बिना सफलता सफलता के सोचे इस बार अच्छे से लास्ट प्रयास अच्छे से करेंगे। उन्होंने उस टाइम पे अपने आप को एनर्जी से भरा, डिटर्मिनेशन से भरा, और लग गई तैयारी करने के लिए। और अगले साल वो यूपीएससी टॉपर बनी। नाम जानते होंगे, अनु कुमारी नाम है उनका। आप इस असफलता के जिस घड़ी से गुजर रहे हैं, उस घड़ी से भली भांति परिचित हैं हम। खुद को कोस रहे होंगे, वर्थलेस फील हो रहा होगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जितनी असफलता नहीं मारती है, वो हमारे अंदर जो गिल्ट फील होता है ना, वो हमें मार डालती है। आपकी स्थिति क्या हो सकती है? यही हो सकती है कि आप रिजल्ट देखे होंगे, पीडीएफ में आपका रिजल्ट, आपका रोल नंबर नहीं होगा। मन में आ रहा होगा कि किससे बताएं। फैमिली वालों को बताएंगे तो बोलेंगे कि हर बार का यही है। किसी फ्रेंड से बताएंगे तो मजाक बनाएगा। लेकिन पता है, ह्यूमन की एक खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक है, और वो खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक है भूल जाने की। यदि आप सब सफल भी हो जाते, आज प्रीलिम्स में रिजल्ट आ जाता, तो 2 दिन के बाद, 2 दिन तक याद रखते, 2 दिन के बाद भूल जाते कि आप सफल हुए थे कहीं पे। याद करिए, आप 11 12 में भी सफल हुए होंगे, कौन याद रखा था। वैसे ही आज प्रीलिम्स में रिजल्ट आ जाता तो कुछ दिन के लिए सफल हो मानते या फिर याद रखते। आप आज असफल भी हुए हो ना, तो 2 दिनों तक याद रखेंगे, तीसरा दिन सब लोग भूल जाता है। और ये भूलने की बीमारी खराब नहीं है, खूबसूरत है। बहुत बुरा लगता है अपने माता पिता को या अपने फैमिली को अपनी असफलता की कहानी बताना। बहुत बार तो ये भी होता है कि हम लोग असफल हो जाने के बाद अपने माता पिता को नहीं बता पाते। सोचते हैं क्या ही बैड न्यूज़ थे, कुछ अच्छा तो है नहीं। लेकिन यकीन करिए, आपके माता पिता पढ़े लिखे हों या ना हों, वो सब कुछ जानते हैं वो कि ये एग्ज़ाम वगैरह कितना मुश्किल है, पास करना कितना मुश्किल है। आप खुद सोचिए कि आप यदि बाद में यदि माता पिता बनेंगे, तो क्या किसी अपने बच्चे के असफलता पे आपको गुस्सा आएगी? हाँ, हो सकता है कुछ क्षणिक गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको तो पता रहेगा कि ये ऐसी डगर है, यहाँ पे असफलता हाथ लगती है। और फिर कोई भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो असफलता तो पाया ही होगा ना वो। हम लोग को लगता है कि किसी के लिए कम एफर्ट में वो लोग पास कर गया, मैं क्यों नहीं पास कर पाया।
तो चीज़ें सबके लिए समान नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं लकी कि घर से निकलते हैं उनको मंजिल मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हो सकता है कि ये रास्ता आपके लिए बना ही ना हो। तो आपके लिए जो भी रास्ता बना होगा ना, मान के चलिए दूसरा रास्ता बना होगा, लेकिन आपका वो जो दूसरा रास्ता है ना, वो यही रास्ता से होकर जाएगा। यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका रास्ता कौन सा है। गलत रास्ते पे नहीं है, देर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गलत रास्ते पे हैं, आपने रास्ता ही गलत चुन लिया। आपका जो सही रास्ता होगा, सही मार्ग होगा, वो आपको इसी रास्ते से होकर जाएगा। यही लिखा था कि यही रास्ते से होकर जाएगा, और यहीं से भटकते हुए आपका आपका सही रास्ता मिलेगा। अभी आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो पता है, ये जो सेल्फ गिल्ट होने लगता है ना, तो सबसे ख़राब चीज़ ये होता है ना कि ये आपकी एनर्जी को मार देता है। और आपकी एनर्जी को जैसे ही मारेगा ना, तो आप नीरस हो जाएंगे, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, और आप उत्साह में नहीं रहेंगे। और मैं बताऊं तो किसी भी रण को जीतने के लिए ना, आपका उत्साहित होना सबसे ज़रूरी है। आप उत्साह से ही सब कुछ अचीव कर सकते हैं। यदि हतोत्साहित रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने उत्साह को दोबारा नहीं लेकर आएंगे तो आने वाला एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाएगा, वो भी सही से नहीं जाएगा। तो आज की रात आपको जितना रोना है, आत्ममंथन करना है, सब करिए, लेकिन मेक श्योर कि आज के पहले जैसे उत्साह आपके अंदर था, कल की सुबह से वही उत्साह आपके अंदर दिखनी चाहिए। क्योंकि यही उत्साह है जो आपको जीत दिलाएगी। और आप जिस विषम स्थिति हो या फिर असमंजस वाली स्थिति में हो, वहाँ पे आप खड़े हैं। यहीं से खड़े होकर कई लोग टॉपर बने। तो ना तो आपकी परिस्थितियाँ जो हैं वो अद्वितीय हैं, ना आपकी असफलता अद्वितीय है, क्योंकि आपके साथ साथ 4.25 लाख और लोग भी असफल हुए हैं। तो उठिए और लग जाइए अपने कर्म में, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है तो वो कर्म ही है आपका। विद्या मिंट आपके इस जर्नी में हमेशा आपके साथ है।